ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की मधुर शिक्षाओं की मुरली है। बाबा कहती, गाया जाता, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल पर साहेब राजी। अब क्या सच्ची दिल है तुम्हारी जो साहेब राजी रहे? क्या सच्ची दिल है? अच्छा सुनो, क्या शिक्षा की मुरली है। सच्ची सच्ची क्या क्या बातें श्रीमत है वो बाबा बोलता। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारा ये जन्म कौन सा है? ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। इसलिए बाबा क्या श्रीमत देता? क्या श्रीमत देता? तुम्हें इस समय सब विकारों का संन्यास करना। सर्व विकारों का संन्यास करो, क्योंकि ये अंतिम जन्म में अपने को क्या करो? रावण के जंजीरों से छुड़ाओ। अपने को रावण के जंजीरों से छुड़ाओ। प्रश्न, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से राजी होता है? किन को मिलेगा सहारा, राजी होगा? सुनो, 1 2 3 4 सुनो जवाब। पहला, बाप का सहारा उन बच्चों को मिलता जो सच्ची सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो बाप का जो हर डायरेक्शन है उनको अमल में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, तो बाबा उनसे राजी होता है। बाबा का डायरेक्शन कहो, श्रीमत कहो है, पहला बाप की याद में रहो। दूसरा, पवित्र जरूर बनो। तीसरा, सर्विस करो, सबको रास्ता बताओ। चौथा, असुरी को शूद्रों के संग से अपनी संभाल रखो, संग दोष से संभाल रखो। पांचवा, कोई भी कर्म इंद्री तुम्हारे से धोखा न दे, बुरा कर्म न कराए। कोई भी कर्म इंद्री, तो जो इन सब बातों की धारणा करते हैं बाप उन पर राजी होता है। सुना? जो धारणा करते बाप उन पर राजी रहते। साल में बाबा ने मुरली सुनाई। अच्छा, गीत है। मुझको सहारा देने वाला तेरा शुक्राया शुक्राया शुक्राया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हो, किसका ज्ञान?
यहाँ कोई शास्त्रों की बातें नहीं चलती। तुम बच्चे जानते हो, शास्त्रों की बातें तो देहधारी मनुष्य गुरु सुनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें ये ज्ञान कौन सुनाता? परम पिता परमात्मा तुम्हें ज्ञान सुनाता, ब्रह्मा द्वारा। यहाँ तुम शास्त्र अध्ययन करने वाले पंडित या सन्यासी नहीं बनते। वे जो भी शास्त्र आज सुनाते, उनको कोई ईश्वरी नॉलेज नहीं कहेंगे। कोई भी सत्संग में जाओ तो देहधारी मनुष्य गुरु ही शास्त्र सुनाते, तो उनको कहते भी है शास्त्री जी, पंडित जी, महात्मा जी, स्वामी जी कहेंगे। तो ये सभी नाम भी देहधारी से ताल्लुक है। भाई स्वामी का, शास्त्री का, महात्मा का या गुरु जी का। परंतु बच्चे यहाँ तुम जानते हो कि तुम्हें कोई देहधारी मनुष्य नहीं तुम्हें पढ़ाता। भाई देहधारी तुम्हें कोई गुरु नहीं पढ़ाता, परंतु इस ब्रह्मा द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ाता है। देहधारी कोई नहीं पढ़ाता, पर तू स्वयं निराकार बाबा इस ब्रह्मा धन द्वारा पढ़ाता। ये बातें भी तुम यहाँ जो समझते हो कोई और सत्संगों में नहीं। क्यों? कोई वहां परम पिता परमात्मा नहीं आते। तो बच्चे वहां तो लेक्चर करते, परंतु तुम बच्चे भी भाषण करते। तो तुम्हारे बुद्धि में भी ये होना चाहिए कि हमको ये ज्ञान बाप दे रहा है। परमात्मा को ना तो देवता कहते, न कोई देहधारी मनुष्य कहते। परमात्मा को न कोई देहधारी मनुष्य कहेंगे, न कोई देवता कहेंगे। तो न तुम्हें देवता पर आता, न कोई देहधारी। इस समय तुम जानते हो, न इस समय कोई देवी देवता धर्म कहाँ चलता। हाँ भाई, है नाम देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं। फिर भी मंदिरों में देवताओं के नाम गाए तो जाते, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनके भी बल है तो सूक्ष्म वतनवासी, पर नाम तो फिर भी गाते ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु के लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो अभी तुम जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण जिनों का पूजन होता है, वे कितने ऊंचे दैवी गुण वाले हैं। ये लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे दैवी गुण वाले हैं। परंतु इस समय मनुष्य तो आसुरी गुण वाले हैं। कोई भी मनुष्य नहीं समझते मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, ऐसा समझ के कोई नहीं चलता। अब तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा पराया रहा है। वह तो समझते हैं फलाना महात्मा जी
फलाना शास्त्री जी, फलाना पंडित जी हमको बहुत अच्छी कथा सुनाई। कथा सुनाई, वेद सुनाया, पढ़ के शास्त्र सुनाया, गीता पाठ किया, गीता सुनाई। परंतु बाप कहते कि मैं तुमको कोई ये शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाता, मैं तो हूं ही नॉलेजफुल बाप। गॉड को कहते ही है गॉड फादर नॉलेजफुल। तो तुम्हें तो मैं दो बातें ही सिखाता। कौन सी दो बातें? कौन सी दो बातें? एक तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, और दूसरा पावन बनो। तुम जानते हो कि सर्व का दुख हरता सुख करता, सर्व का दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता। कितना बोला? सर्व का दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। कोई देहधारी मनुष्य की महिमा नहीं, परंतु परमपिता परमात्मा की है। जिसको गाते हैं गति सदगति। तो बाबा तुम बच्चों को कहते, देखो एक बात, भगत तो सवेरे सवेरे उठ के अमृत वेले मेरी भक्ति करते, याद करते, कोई भजन गाते, कोई कथा करते, कोई पूजा करते, भक्ति। तो इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। इसको कहा जाएगा भक्ति। भक्ति मार्ग वालों को ये नहीं है मालूम कि ज्ञान मार्ग क्या होता, भक्ति मार्ग क्या होता। वो कॉन्ट्रास्ट नहीं जानते। भक्ति करते पर ये कॉन्ट्रास्ट नहीं। यहाँ सब जगह बहुत भक्ति करते हैं, सब जगह बहुत बहुत भक्ति करते हैं भाई। यहाँ वहाँ जहाँ जाओ खूब भक्ति करते हैं। ज्ञान है दिन, ज्ञान को कहा जाता है दिन, भक्ति को कहा जाता है रात। आधा है रात, आधा है दिन। भक्ति को कहा जाता दिन रात, ज्ञान को कहा जाता रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है खूब भक्ति, आधा कर पर रात, अर्थात द्वापर कलयुग है भक्ति। और सतयुग त्रेता है। सतयुग त्रेता क्या है? सतयुग त्रेता है और जवाब दो। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वहां कोई ज्ञान की पढ़ाई नहीं करते। तब का सतयुग त्रेता है ज्ञान का प्रैक्टिकल फल। फल माना बाप से मिला हुआ वर्षा। तो सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, बाप का वर्षा। और द्वापर कलयुग है भक्ति। ये ज्ञान का फल, ज्ञान का सागर बाप संगम पर तुम्हें देता है।
ज्ञान का फल कभी मिलता? संगम। तो भगवान क्या फल देगा? बेहद का वर्षा। भगवान क्या फल देता? बेहद का वर्षा। वर्षा कौन सा देता? कौन सा वर्षा देता? मुक्ति, जीवन मुक्ति। एक एक बात का जवाब है देता है। ज्ञान का फल, फल क्या देता? वर्षा। वर्षा क्या देता? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम सब मनुष्यों को, बच्चों को मुक्ति अर्थात साथ ले जाना है। इस समय मनुष्य, मैं अंत में क्यों आता हूं? क्या मुक्ति क्यों देता हूं? मैं सबको मुक्ति क्यों देता हूं? जीवन मुक्ति, तुम्हें बाकी मुक्ति क्यों? अरे बच्चों, देखो तो सही, दुनिया में कितने मनुष्य हो गए हैं जो रहने की भी जगह नहीं मिलती। सागर को सुखाते तब मकान बनते, रहने की भी जगह नहीं है। नहीं है? सारे क्या पहाड़, जंगल, सागर सब तोड़। ऐसे हो गया है जो पूछो, इतने मनुष्य बढ़ते जाते और भी बढ़े तो खाने का अनाज भी नहीं मिलेगा। अभी तो शुक्र कुछ मिल रहा है। इसलिए भगवान को आकर के सबको साथ ले जाना है घर। पाप को कहते ही है पतित पावन, और रावण को कहते हैं पतित। तो पावन बनाने वाला बाप, पतित बनाने वाला है रावण। दोनों अलग अलग। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन? रावण। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने वाला कौन? बाप। तो कहते हैं आओ पतित पावन आओ बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक बाप है। कहते ही है ना, बाप सर्व का पालनहार है। सतयुग में सभी पावन होते, वहां कोई विकारी नहीं, अर्थात विकार का वहां नाम भी नहीं। सन्यासी भी देखो विकार में नहीं जाते, घर बार छोड़ के चले जाते तो उनको पतित नहीं कहेंगे, वे पावन बनते। तो पवित्र आत्मा बनने से, पवित्र आत्मा कहते जिन्होंने भी 5 विकारों का संन्यास किया है, इसलिए उनको भी जाके पांव पड़ते। 5 विकार में भी नंबर 1 विकार है काम, जो सन्यासी छोड़ जाते। दूसरा है क्रोध, पर क्रोध तो बहुतों में होता है, काम को छोड़ के जाते पवित्र बनते, पर क्रोध तो बहुतों में होता है। पावन बनने लिए स्त्री को छोड़ते, समझते हैं स्त्री के साथ रहने से निर्विकारी नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, संग दोष में आएंगे, इसलिए छोड़ जाते स्त्री। क्यों? वो लोग ये भी मानते, लोग भी ये मानते कि शादी किया है फिर पवित्र कैसे रह सकते? शादी माना ही अपवित्र रहना।
वह बाप कहते उनको ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग में देवी देवता लक्ष्मी नारायण इकट्ठे रहते भी पौत्र रहते, वहां विकार का नाम भी नहीं होता। इसलिए बाप समझाते देवताओं की इसलिए महिमा है। क्या महिमा गाते? देवताओं को श्री कृष्ण की महिमा आज गाते, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। कितना लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते। इसलिए ये सब है देवताएं सतयुग त्रेता। फिर जब द्वापर शुरू होता तो रावण राज शुरू होता। बाप खुद कहते बच्चे इस समय बाप तुम सर्व बच्चों को क्या देता? पहली आज्ञा, मीठे बच्चे काम महाशत्रु को जीतो। क्या कहा? काम महाशत्रु को जीतो। अभी ये आज्ञा भगवान की है। इसी पर ही दुनिया वाले ब्रह्मा कुमारियों से चिढ़ते कि कैसे हो सकता पति पत्नी रहो भी और पौत्र रहो, गृहस्थ में रहो, कैसे? और बाबा कहते जो दुनिया नहीं मानती वही बाप तुमको आज्ञा करता कि तुम्हें रहना है, घर बार नहीं छोड़ना, पर काम महाशत्रु को जीतो। बोलो, सारे बी के बैठे हैं, सारे बाबा के बच्चे बैठे हैं, सारे। तो पूछो सभा में, जो बाबा के सारे बच्चे यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठे हैं, वे पक्का पक्का बाबा की आज्ञा है पवित्र बनो, होली बनो, योगी बनो। तो पवित्र रहते हैं, पवित्र रहते हैं तो हाथ उठाओ। अरे टीवी में दिखाओ, दिखाओ सारा टीवी में, हाथ उठाओ, जरा सा हिलाओ हाथ। पीछे देखो भाई, पीछे देखो, सबको हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ हाँ, आगे वाले पीछे वाले सब हाथ हिलाओ। यही है भगवान की पहली आज्ञा। अच्छा, बाबा कहते तो बाप खुद कहते काम को जीतो, तुम मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया बनाएंगे। सतयुग पवित्र दुनिया है, तो उनको याद करो, वहां पतित नहीं जा सकते। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं। देखो बच्चे, सोचने की बात है, विचार करो। क्या विचार करो? औरों को भी समझाओ, क्या विचार करो। तुम सभी भाई अपने को ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते, अपने में भाई बहन कहलाते। भाई हम सब भाई बहन है आपस में। अब ये बात अच्छी तरह बुद्धि में बैठती कि हम कहते भाई बहन, तो जब तक ये बुद्धि में न आएंगे तो पवित्र भी नहीं रहेंगे। जब तक ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी न बने, तब तक पावन बनना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर पावन नहीं बनेंगे तो बाबा की योग की मदद नहीं मिलेगी। क्या सुना? पावन नहीं बनेंगे तो मदद भी नहीं मिलेंगी। अच्छा छोड़ो, दुनिया वाले तुम्हारी बात नहीं मानते, ये तुम्हारा दादा कहता है, अच्छा नहीं मानो भाई, ब्रह्मा की बात नहीं मानो। बोलो, तुम मंदिर में जाके पुकारते हैं, हे भगवान तू मेरा माता पिता है, हम तेरे बच्चे हैं,
ये तो पुकारते मंदिरों में, तो कहते हैं साकार में, तुम हमारे माता पिता है, हम तेरे बच्चे हैं। तो पति पत्नी दोनों ने कहा ना भाई, दोनों ने मंदिर में कहा ना। जब इस हिसाब से कहा तो कौन हुए? तो पति पत्नी कौन बन गए? तुम हमारे माता पिता है, हम तेरे बच्चे हैं, तो बहन भाई हो गए ना। पुकारते हैं सीधा बहन भाई, तो क्या बहन भाई विकार में जाते हैं? क्या जाते हैं भाई? बहन भाई कोई विकार में जाएंगे? नहीं। तो सभी कहते हैं ईश्वर की संतान है, परंतु वो जानते नहीं। भगवान बाप आके खुद आज्ञा करते हैं, बच्चे तुम आपस में एक बाप के बच्चे बहन भाई हो। अब जो मेरे बनते अर्थात ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, तो हे बच्चे आपस में भाई बहन हुए तो विकार में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये भगवान की पक्की आज्ञा। क्या सुना? पक्के रहना है, पक्के। अभी यही बात पौत्र बनने की बाबा दुनिया वालों के बुद्धि में नहीं है। अगर वो आ जावे तो मान लेवे दुनिया कोई पौत्र बना। तो बाप कहते अच्छा बच्चे मानो न मानो, पर एक बात राय देता हूं। भाई क्या राय देता? ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है 84 जन्मों का। इसलिए भी अच्छा ये जन्म तो विकार का त्याग करो मेरे सदके। भाई बाप कहता है अच्छा न मानो, पर ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मेरे आज्ञा है, तो ये मेरे कारण ये काम विकार का त्याग क्या करो? त्याग करो। तो ये आज्ञा तो मानेंगे ना सभी? हाँ भाई, भाई पांडव बैठे वो सब मानेंगे ना? सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। तुम्हें बाबा ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ जंगल में जाओ, यहाँ बैठो, नहीं। परंतु तुम्हें घर में रहते भी पौत्र दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो। तुम्हारे को टेम्पटेशन है नई स्वर्ग की दुनिया में जाने की, कि हम अब पुरुषार्थ करेंगे तो नई दुनिया में। सन्यासियों को कोई भविष्य टेम्पटेशन नहीं। गृहस्थी लोग तो बहुत उनको फिर भी मान देते, क्योंकि फिर भी पवित्र रहते हैं, यथा करते पौत्र। परंतु वो कोई देवताएं मंदिरों में पूजन लायक होते, देहधारी मनुष्य गुरु कोई मंदिरों में नहीं पूजन लायक होते, वे तो सामने उनको मानते। मंदिरों में पूजन लायक देवताएं हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा शरीर दोनों पवित्र बन। यहाँ हमको शरीर पवित्र नहीं है, यह तो पतित तमो प्रधान शरीर है। देखो तुम इस राज को भी जानते, शरीर पवित्र किसका नहीं बना होता? क्यों? क्यों? 5 तत्व ही पवित्र नहीं तो शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ कैसे पवित्र हुआ? शरीर बनता है 5 तत्वों से, 5 तत्व पवित्र नहीं तो शरीर कैसे पवित्र रहेगा? तो अब 5 तत्व भी तुम्हें सतो प्रधान पवित्र बनाने।
अभी आत्मा तमो प्रधान, तत्व भी तमो प्रधान। आत्मा और तत्व दोनों तमो प्रधान है। देखो, इसलिए तत्व भी कैसे बिगड़ते, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ तूफान लग रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ तूफान लगता, कहाँ बाढ़ लगती, कहाँ अर्थक्वेक होता, कहाँ कुछ होता, कुछ न कुछ तत्वों का भी होता है। क्यों 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 तत्व बिगड़े हैं डॉक्टर? क्यों क्यों? सब बने हो तमोगुणी दुख देने वाले, तो तत्व भी तुम्हें दुख देते हैं। सब बने हैं तमोगुणी दुख देने वाले, तो तत्व भी दुख देते हैं। सतयुग में तत्व भी कोई दुख देने वाले नहीं। इसी समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। हाँ, जानते हो कि ये ड्रामा में सतो रजो तमो अथवा तमो प्रधान, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे कहो। अभी तुम्हारा कर्तव्य है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। क्या बनाना है? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है। तो बाप कहते बच्चे, उसके लिए पहला त्याग है काम का। पौत्र मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे मेरे। फिर क्या कहता है? प्यार से कहता है, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस रावण के जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसको रावण के जंजीरों से छुड़ाओ। आसुरी मत पर तो आधा कल्प चले, पतित रहे। देखो, सबसे बुरे से बुरी आदत है पतित बनना। बाबा की आज की मुरली सारी बिन बिन पतित बनने पर है। सबसे बुरे से बुरी आदत है पतित बनना। सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है कामाशय। आजकल ऐसी पतित दुनिया है जो छोटे छोटे बच्चे भी विकार में चले जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी संग लग जाता है। क्यों संग ऐसा है, समय ऐसा है। अच्छा, पतित बनते। संन्यास धर्म का भी पाठ है, वो पावन बनते। इसलिए सन्यासी भी पावन होने कारण जो सृष्टि काम विकार में जल मरी है, उसको वो थमाते बचाते हैं। ये भी सन्यासियों का पाठ है। सृष्टि जो पतित काम विकार में जल रही है, उनको वो थमाते पावन बना, मरने से बचाते। अब ड्रामा को भी तुम जानते, सुना? ड्रामा के चक्कर को भी जानते। अब दूसरे पर कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु जानते नहीं क्रिश्चियन धर्म कब तक चलेगा, ये अन्य धर्म कब तक चलेगा। स्थापना तो बताते। उधर कहते हैं अभी तो ये सृष्टि का कलयुग है, जो कलयुग अब तो 40,000 बरस चलेगा। अरे 40,000 बरस में क्या जल मरे। अच्छा, अगर 40,000 वर्ष चलना है तो क्रिश्चियन आदि सभी धर्म 40,000 वर्ष तक कितने वृद्धि को पाएंगे?
कितने पाएंगे? अब 5000 वर्ष में ही रहने का स्थान नहीं मिलता, तो पता नहीं 40,000 वर्ष में क्या दुनिया हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी, अभी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी बातें लिख दिया, जो आया वो लगा दिया पूरा। इसलिए कोई विरला ही इन बातों को अच्छी रीत समझ। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा फिर भी तुम्हें क्या कहता, श्रीमत देता कि कदम कदम तुम हर बात को समझ श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। क्या बच्चे, श्रीमत पर चलना डिफिकल्ट है क्या? श्रीमत पर चलना कोई डिफिकल्ट लगता है क्या? इतनी सहज बात समझाते हैं। परंतु तुम जानते हो कोई कोई तो, लेकिन नंबर 1 बाबा कहते, मैं तो सिर्फ 2 बात कहता, एक बाप को याद करो, क्यों? घर चलना है। एक बाप को याद करो, क्यों? घर चलना है। घर को याद करो। घर तो हर एक को कुछ भी करेंगे, घर तो जल्दी याद आता है ना। तो मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर भी लौकिक में जब घर लौटते तो खुशी होती कि अब तो हम वापस अपने बर्थ प्लेस में जाते। भाई फॉरेन से कोई भारत में आते 8-10 वर्ष के बाद तो खुशी होती, फिर भी भारत तो बर्थ प्लेस है। तो अब वह मुसाफरी होती थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं। और ये तुम्हारी मुसाफरी है 5000 बरस की, इसलिए भूल गए हो। वो तो थोड़ी मुसाफरी होती कुछ वर्षों की, तुम्हारी है 5000 बरस की मुसाफरी भूल गए। अब बाप तुम्हें बतलाता है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया जो है ना, इसको कहता हूं भूलो। क्यों कहता हूं भूलो? क्यों कहता हूं इसको भूलो? क्यों? इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। सुना? क्यों कहता हूं भूलो? क्योंकि इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। भाई आग लगनी है, संभाल लो। इसलिए कोई भी नहीं बचना है, कोई भी नहीं, न बाप न बेटे न माल न मिल्कियत, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम अभी जानते हो। और सुनो, बाबा भी अंडरलाइन, ये सारी दुनिया सड़ी हुई दुनिया है, इनको आग लगनी है। ये सारी दुनिया सड़ी हुई दुनिया है। ये शरीर भी पुराना सड़ा हुआ तमो प्रधान है। तो मीठे बच्चे, क्या सड़ी हुई चीज से कोई प्यार किया जाता है क्या? सुना? कहां से कहां पॉइंट पहुंचाई कि सड़ी हुई से कोई प्यार किया जाता है क्या? नहीं। अभी तुम 5000 वर्ष में ये शरीर 84 बार बदला है, 84 बार चेंज करते आए। तो अब कहते हैं बाप, बच्चे ये तुम्हारा अंतम 84वां जन्म है। भाई कितना जन्म है? अंतम 84वां जन्म है। वो भी पूरे होने पर है, तब मैं आया हूं। तुम्हारा पाठ अब पूरा होने का है, अथवा सारी पुरानी दुनिया का पाठ भी पूरा होने का है।
इसलिए तुम अभी बच्चे ये नॉलेज बुद्धि में अच्छी तरह धारण करो। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बेहद बाप द्वारा तुम ये नॉलेज धारण करो, नॉलेज फुल बनो, तो क्या होगा? नॉलेजफुल बनेंगे तो क्या मिलेगा? सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे और तुम्हारी विश्व पुरानी खत्म हो नई हो जाएंगी। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे, न कि पुरानी। विश्व के मालिक बन जाएंगे नई दुनिया के। इसलिए बच्चे आधा कल्प से बहुत ही भक्ति कर्म कांड करते आए, अब वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। कोई एक भी, अभी तो भगत बहुत पुकारते हे प्रभु हे प्रभु, फिर कोई पुकारने वाला नहीं रहेगा। अभी तो हे प्रभु कह पुकारने वाले हैं, फिर कोई नहीं पुकारने वाला रहेगा। ये है भगवान की हाय राम हे प्रभु। ये अक्षर मनुष्य दुखों से पुकारते, फिर वहां दुख ही नहीं जो कोई पुकारते। हाय प्रभु हे प्रभु कोई कहने वाला ही, क्योंकि वहां दुख की बात नहीं कोई पुकारे। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता, ऐसा बाप जो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, उनकी मत पर क्यों नहीं चलो? उनको क्यों भूल जाते हो? याद रखो बच्चों। बाबा कहते बच्चों, ईश्वरी मत सुख देने वाली है, आसुरी मत दुख देने वाली है। ईश्वरी मत सुख देने वाली है, आसुरी मत दुख देने वाली। अब जज करो कि हम किस तरफ जावे। इधर है ईश्वरी मत, इधर है आसुरी मत, हम कहाँ जावे? आसुरी मत पर जावे? नहीं, माया के तरफ मुंह करेंगे तो दुख ही दुख है। ईश्वर के तरफ मुंह करो तो क्या मिलेगा? 21 जन्म का सुख ही सुख मिलेगा। ये भी वैध है। अब किधर चलो? किसकी मत पर चलो? ईश्वर की मत पर या माया की मत पर? कहाँ चलो? तो बाप कहते हैं बच्चों, श्रीमत पढ़ने पर चलने चाहो चलो, तो पहली आज्ञा है काम को जीतो। आज बाबा बार बार पहुंचता, काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है, जीत तब सकेंगे काम को, तो पहली बात बाप को याद करेंगे तो ताकत आएगी। तो पहली बात है बाप को याद करो, तब काम को जीत सकेंगे। तो ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, वापस घर चलना है। इस समय यही ख्याल करो, अब ये हमारा अंतम 84वीं खाल है जो छोड़नी है। ये शरीर है खाल, कब खाल कहेंगे, कभी कपड़ा कहेंगे, कब शरीर को छोड़ना है। सतयुग में तो समझा ही जाता,
कोई अकाले मृत्यु नहीं होता। वहां तो जब पूरा शरीर बूढ़ा होता तब आता अब हमें नए बचपन में जाना। बाकी वहां विनाश नहीं होता। तुम जानते हो, याद रखो बच्चे, समय आया है पुरानी दुनिया के महाविनाश। ये भी समय आया। अभी तो यहाँ वहां थोड़ा बहुत इधर उधर लड़ाई झगड़े में 2 मरे, 10 मरे, 100 मरे। ऐसा समय आएगा जो ओम शांति, ये पुरानी दुनिया, न कोई किसके दुश्मन बने, न कोई किसी का मित्र बने। ओम शांति। इसलिए ये बातें बाप सन्मुख सुनाते हैं तो बच्चे ध्यान में रखो। ये बातें ध्यान में रखेंगे वो कौन? जो सौभाग्यशाली बच्चे होंगे। अहो भाग्यशाली बच्चे, ये बातें ध्यान में रखो। कितना सहज है। बाबा कहते, कितना बाबा ने प्यार से सब तुम्हें समझाया। बाबा कहते, बच्चे कितना मैंने तुम्हें प्यार से अभी समझाया, फिर भी वंडर है, ऐसे स्वीट बाप स्वीट होम को भूल जाते। हा? इतना प्यार से समझाया, फिर भी वंडर है, ऐसे स्वीट बाप स्वीट होम को भूल जाते। बोलो, भूल जाते? कहो बाबा नहीं, हम नहीं भूलते, नहीं भूलेंगे। भाई भूलेंगे? 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 नहीं बाबा, नहीं भूलेंगे। भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं याद करेंगे? संग दोष में आकर गंदे नहीं बोलना। बाप कहते, बच्चे मान लो माया है, गंदे विकल्प भी आते हैं। अच्छा, आवे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। ऐसे नहीं गंदे बनो, विकर्म करो, फिर लिखो बाबा सारी भूल हो गई, फिर लिखो सारी भूल हो गई। नहीं, क्षमा नहीं होती। विक्रम कर दिया तो उसका 100 गुना दंड तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। लिखो तो भी करके कुछ माफ होगा, परंतु दंड तो मिलेगा। इसीलिए एक तो न बतलाने से डबल दंड पड़ेगा। क्यों? फिर बतलाओ, परंतु सावधान रहो। हाँ, बाबा फिर जानता है, सावधान करते हैं, फिर भी बाबा जानते हैं। क्या जानते? क्या गायन है? क्या गायन है? कि इस समय है अजामिल जैसे पापी कहीं, अजामिल जैसे पापी नहीं। फिर भी जो ईश्वर की गोद लेते उनको माफ हो जाए। बाबा कहते सावधान बच्चे, बाबा कहते सावधान बच्चे। आज की मुरली तो चलती ही आती। सावधान करते, क्या सावधान करते? बोलो, क्या सावधान करते? कहते बच्चे बाप की गोद लेकर फिर अगर विकार में जाते तो उनको कहेंगे बड़ा अजामिल। अगर बाप की गोद लेके फिर अगर विकार में जाते तो क्या कहेंगे? बड़ा अजामिल। तो भाई बड़ा अजामिल कोई नहीं बना। बड़ा तो क्या, छोटा भी नहीं बना, अजामिल नहीं बना। अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगड़ रह नहीं सकते, पक्की प्रतिज्ञा है। तो आज बाबा के सामने सारे
लिखो फिर भी छोड़ दे। आज सारे बाबा के सामने अभी प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपके पवित्र शुद्ध बच्चे हैं, हम कब पतित नहीं बनेंगे। करेंगे प्रतिज्ञा तो उठ खड़े हो, सारे उठ खड़े हो। दादियां, हाँ भाई टीवी में देखो, दादी गुलजार देखो, बाबा को सुनाओ। उठो 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 उठो, सब एक सेकंड खड़े हो जाओ। भाई बहने सब खड़े हो, भाई टीवी देखो, टीवी में दिखाओ। सभी हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, बड़े छोटे नए पुराने सब बाबा के बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सच्ची सच्ची होली होली मनाएंगे। वो रंग वाली होली नहीं, बी होली बी योगी, बी होली बी योगी, ऐसी सच्ची होली पवित्रता की मनाएंगे। रंग वाली नहीं, रंग वाली नहीं, पवित्रता की है। ये हमारे कोई कोई भाई ये बाबा की बात अच्छी लगती है ना? है ना? पक्की ना? अच्छा, ओम शांति। बाबा प्रतिज्ञा कहा जाता, फिर न जावे प्राण न जावे, प्राण जावे पर प्रतिज्ञा न जावे। कैसे भाई बहने, टीचर सब बैठी हो, ठीक है बराबर? इसलिए हमने कह दिया वो रंग मंग वाली होली हम नहीं मनाते, और नहीं कोई लावे, नहीं कोई खरीदे, नहीं कोई ये चंचलता करे। हम कोई रंग वाली होली को कहते चंचलता नहीं मनाते। पवित्र बनो, योगी बनो, वो पक्की वायदा की है। अच्छा भाई टाइम तो हुआ। अच्छा फिर सुनो, बाबा टाइम मिले। बाबा कहते ये बुरी आदतें, गंदी आदतें कहाँ से मिलती, कहाँ से आती गंदी आदतें? गंदी जगह है बाइस्कोप, गंदी जगह है बाइस्कोप। बाइस्कोप को क्या कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं क्या बाइस्कोप को नाम देते हैं? सिनेमा। बाइस्कोप को कहते सिनेमा, सिनेमा। सिनेमा को अंडरलाइन करो, सिनेमा है तो सिनेमा। बाइस्कोप कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मण निर्विकारियों का चाहिए, शूद्र के संग नहीं। भले संग शरीर निर्वाह अर्थ साथ देना पड़ता, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। हाँ, बच्चों को बच्चे हैं, बच्चे हैं संग में खराब होते हैं तो मारो नहीं उनको, मारना हिंसा है। रस्सी से बांधो, खाना बंद करो, ये सुधारने की सजा है। सुना? खाना बंद करो, नहीं देंगे, रस्सी से बांध के रखो ताले में, परंतु मारो नहीं। रचना रची है तो संभालना तो है, रिस्पांसिबल है। उनको भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिले। सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता। अभी सारी दुनिया को कोई सहारा नहीं, सहारा होता बाप का, सुख धाम ले जाने का सहारा। एक परमात्मा बाप को याद करो, वो ही शांति का दाता सबको
शांति देता। सतयुग में सब सुखी है, बाकी सब आत्माएं परम धाम शांति देश में रहती। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति, मारा मारी कुछ नहीं सतयुग में होता। ये आजकल के हंगामे वहां नहीं, वह है नई दुनिया। सुखदाता बाबा नई दुनिया रचता, जहां सुख ही सुख। तो तुम्हें बाबा से वर्षा मिला होगा, अभी मिल रहा है, ये भी नहीं कोई समझते। कहा जाता राम राज, पर अभी तो राम राज नहीं है, राम राज। हाँ, अब नहीं है, पर था जरूर। कहाँ था? भारत। वही भारत जो पूज्य था, वही पुजारी बना। अब यही भारत पूज्य बन जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री शिव भगवानो वाच, श्री कृष्ण की आत्मा भी अब अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर भविष्य में जाए श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे बाबा रोज क्या राय देते? क्या देते? सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वह सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले शुद्ध वाइब्रेशन होता है, टाइम अच्छा है, शुद्ध वाइब्रेशन होता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती तो कहती, अब मैं शरीर से डिटैच हो सो जाती। रात को थकती तो डिटैच। फिर तो तुम्हारा भी यहाँ हो रहते भी शरीर से डिटैच हो जाओ, बुद्धि योग भाव से लगाओ। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आती रहेगी। अमृत वेले रहेंगे तो याद आती। कहीं है अमृत वेले के बहुत अच्छा महत्व रखते। बाबा कहते, अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएंगे। ये कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, दाना होंगे, पौत्र बने। याद में रहते हैं, वही सर्विस भी सच्ची कर सके। डायरेक्शन पर चलते हैं। तो कहा, ऐसे बच्चों पर बाबा भी राजी रहता है। पहले सर्विस करनी है, रोज सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए नॉलेज भी देनी है, ज्ञान भी सुनाना। और योग में रहने से विक्रम विनाश होंगे। साथ में चक्कर को भी फिराना है। बच्चे, तुम यहाँ कौन बैठे हो? लास्ट, तुम सब यहाँ कौन बैठे हो? कौन सा बाबा नाम देता? कौन बताए? रूप बसंत। अब कहाँ की बात कहा, अभी किसको याद आएगा कि रूप बसंत? तुम यहाँ रूप बसंत बनना है। सब रूप में रहो तो बसंत सहज बनेंगे। फिर ज्ञान की सब पाठ सहज याद भी आए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा
नमस्ते। भाई सभी नमस्ते। अच्छा, सार सुनो। इस सरी हुई दुनिया और सरे हुए शरीर से ममता निकाल, एक बाप को और घर को याद करना, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करना, शूद्रों के संग से संभाल। विक्रमाजीत बनने लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। अच्छा सुनो, वरदान। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा, शुभ भावना श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में परोने वाले विजयी भव। शुभ भावना श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में परोने वाले विजयी भव, विजयी भव। वरदान मिला। कोई किसी भी भाव से बोले वह चलन चले, लेकिन आप सदा हरे के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो तो माला में परोने के अधिकारी बन जाएं। क्यों? सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी बड़ी सेवा है। तथा शुभ भावना माना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन। तो ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने वाले ही विजयी माला के मन के बनते हैं, विजयी माला के मन के बनेंगे, श्रेष्ठ शुभ भावना रखेंगे। तो स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिन भाइयों ने बहनों ने साकार बाबा को नहीं देखा है, एक सूचना। जिसने बाबा का नहीं देखा चकमक रूप, इन नयनों में देखिए वो ही रूप अनूप। जिसने बाबा का नहीं देखा चकमक रूप, इन नयनों में देखिए वो ही रूप अनूप। वो ही रूप अनूप दादियां जग से न्यारी, भू पर आ भगवान हुआ इन पर बलिहारी। जिनकी पत्थर मूरत से की हमने बातें, किए जगराते, आज वही चैतन में करती हमसे मीठी मीठी बातें। हृदयों की मोहिनी आई दिल्ली से गुलजार, हृदयों की मोहिनी आई दिल्ली से गुलजार। विदेह मूरत जानकी लाई नई बहार, लाई नई बहार। कि कुंज और गंगे दादी, शांता मणि, रतन मनोहर, सब देवों के आदि। ये बाबा में, बाबा इनमें, ये बाबा में, बाबा इनमें हरदम रहे समाये। ऊपर बाबा
नीचे दादियां, 2 हाथों में लड्डू आए। ओम शांति।